हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है बेटा बीएनपी नर्सिंग एजुकेशन कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, जो हमने ओबीजी एमसीक्यू सेशन की जो दौर स्टार्ट किया था, उसी दौर को आगे बढ़ाते हुए बेटा एक नई थॉट, एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आज की जो हमारी थॉट है वह है, चलते रहो अपनी मंजिल के पथ पर। चलते रहो अपनी मंजिल के पथ पर। सॉरी, चलते-चलते या तो मंजिल मिल जाएगी, चलते-चलते या तो मंजिल मिल जाएगी या चलना सीख जाओगे। बिल्कुल सही बात है बेटा, कि अगर आप मेहनत करते चल रहे हो बेटा और अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो ये मत जानो कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते या अपनी लाइफ़ में आप क्या हो गए बेटा, हार गए हो। तो ध्यान रखना बेटा, जब ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा तो ध्यान रखना बेटा, तजुर्बा ज़रूर होगा और तजुर्बा वाला व्यक्ति बेटा कभी नहीं हारता है। आप मेहनत करते चलो, आपको सफलता यकीनन मिलेगी, क्योंकि ध्यान रखना बेटा, मेहनत करने वालों को सफलता ज़रूर मिलती है, वो अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुँचते हैं। ये मत जानो कि हमें 2 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, 20 घंटे पढ़ना है। आप सिर्फ मेहनत करते रहो, सफलता मिलना तय है। और जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट बेटा मेहनत करता है, अक्सर वही सफलता की ओर जाता है। अपनी मंजिल को ज़रूर, उसको बेटा मंजिल ज़रूर मिलती है, वो अपनी मंजिल को ज़रूर पाकर रहता है। तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ रहे हैं बेटा, एक नई एमसीक्यू सेशन के साथ। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन व्हिच प्ले मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन प्रिपेयरिंग द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा। देखो कि वह कौन-सा हार्मोन है या वो कौन-सा हार्मोन प्ले रोल करता है बेटा सबसे ज़्यादा प्रिपेयरिंग यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस को प्रिपेयर कौन-सा हार्मोन करता है, इन क्वेश्चन ऑप्शनों में से बेटा। तो ध्यान रखना, वन बाय वन हम बेटा ऑप्शन पढ़ते हैं और आंसर निकालते हैं। सबसे पहले बेटा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट मीन्स एफएसएच। क्या है बेटा? ये एफएसएच है। अब एफएसएच सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा कि सीक्रेशन कहाँ से होता है। तो सीक्रेशन होता है सर इसका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहाँ से होता है सर? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से इसका क्या होता है डियर? सीक्रेशन होता है। ठीक है? अब जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेशन होता है एफएसएच का, ये क्या करता है डियर? ये फॉलिकल्स, जो ओवरी पर डियर फॉलिकल्स होते हैं, उनको मैच्योर करने का कार्य कौन करता है? ये एफएसएच ही करता है। ध्यान रखना बेटा, क्या करता है एफएसएच? मतलब कि जो इमैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स होती हैं, इमैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स होती है, उनको क्या करता है? ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बनाता है। और जब ये मैच्योर हो जाती है तो इनको रप्चर करने का कार्य कौन करता है डियर? रप्चर करने का कार्य करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इट मीन्स एलएच। तो आपको पता होगा कि जो एलएच हार्मोन है डियर, एलएच हार्मोन जो ग्राफियन फॉलिकल्स होती है, ग्राफियन फॉलिकल्स होती हैं, उनको रप्चर करता है। और ध्यान रखना बेटा कि इसको रप्चर करने का जो कार्य है वो ल्यूटिनाइजिन हार्मोन है। और जब ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर होती हैं तो क्या होता है बेटा? उसको क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल्स के रप्चर होने पर क्या रिलीज होगा? ओवम रिलीज होगा। और ओवम बनने का फॉर्मेशन या ओवम बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं डियर? ओव्यूलेशन बोलते हैं। अब अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में कि ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? आंसर क्या होगा डियर? एलएच होगा। आंसर ल्यूटिनाइजिन हार्मोन होगा। या आपसे पूछे कि ओवम के फॉर्मेशन के लिए कौन सा हार्मोन, तब भी कौन सा है? एलएच। अगर आपसे थर्ड क्वेश्चन ये पूछे कि ग्राफियन फॉलिकल्स को रप्चर करने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, तब भी आंसर क्या होगा डियर? एलएच ही होगा। ध्यान रखना। इसीलिए जो अपना एफएसएच है बेटा, वो तो प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस को मेंटेन नहीं रख सकता, प्रिपेयर नहीं कर सकता बेटा। क्यों? क्योंकि इसका काम तो शुरू में ही आ जाता है डियर। इसीलिए डी ऑप्शन अपना क्या है? खोटा हो गया। नेक्स्ट बेटा, एससीजी। क्या है? एससीजी। अब आपको पता होगा बेटा, जो बीटा एससीजी होता है, ठीक है, ये कहाँ से सीक्रेशन होता है? ये कहाँ से सीक्रेशन होता है? तो आंसर होगा बेटा सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट से सीक्रेशन होता है किसका? बीटा एससीजी का। समझ में बात आ गई? और जो बीटा एससीजी है बेटा, ये किसको मेंटेन रखता है? कॉर्पस लूटियम को मेंटेन रखता है।
अगर पूछे कि कब तक रखता है, ड्यूरेशन क्या होगा, तो आंसर होगा बेटा 6 to 8 वीक। 6 to 8 वीक तक क्या रखता है, इसको मेंटेन रखता है। ठीक है, कॉर्पस लूटियम को क्या रखता है, मेंटेन रखता है। कॉर्पस लूटियम क्या सिक्रेशन करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इट मींस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। और जो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है बेटा, ये प्रेगनेंसी को क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। मेंटेन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। ठीक है बेटा, तो ये था बीटा एससीजी। इट मींस बीटा एससीजी प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है बेटा, ना कि यूट्रस को प्रिपेयर करता है। इसलिए सी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया डियर, खोटा हो गया। नेक्स्ट है बेटा प्रोलैक्टिन हार्मोन। ए ऑप्शन क्या है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब प्रोलैक्टिन हार्मोन बेटा क्या करता है, मिल्क का, ब्रेस्ट मिल्क का या तो प्रोडक्शन कराता है, या फिर आप बोल सकते हो सिक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है ब्रेस्ट से। ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन और सिक्रेशन के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है। क्यों, क्योंकि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है डियर, वो क्या करता है कि जो ब्रेस्ट के अंदर जो एल्वियोलर सेल होती हैं, कौन सी सेल हैं, एल्वियोलर सेल होती हैं, ये इनको क्या करता है, मैच्योर करता है। मैच्योर करता है, इट मींस इनको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। और एल्वियोलर सेल से ही, ब्रेस्ट की एल्वियोलर सेल से ही किसका सिक्रेशन होता है, ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रेशन होगा या प्रोडक्शन होगा। इसीलिए ध्यान रखना बेटा, यूट्रस पर तो इसका कोई रोल नहीं है। इसलिए ए ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, खोटा हो गया बेटा। अब बचा कौन सा हमारे पास बेटा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बचा, मतलब बी ऑप्शन ही अपना क्या होगा, राइट होगा। क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है डियर, वो क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। ध्यान रखना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। और ध्यान रखना बेटा कि प्रेगनेंसी के लिए जो यूट्रस को प्रिपेयर करता है या मेंटेन करके रखता है, वो भी कौन रखता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही करता है। सर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, तो ध्यान रखना बेटा, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर होती है, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर होती है, जिस पर क्या होता है डियर, इम्प्लांटेशन होता है। क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। तो उस इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम लेयर को, ठीक है बेटा, मेंटेन कौन करेगा, उसकी ग्रोथ कौन करवाएगा डियर, हाइपरट्रॉफी कौन करवाएगा। क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन होता है हाइपरट्रॉफी ऑफ द सेल। सेल की क्या करवाता है, हाइपरट्रॉफी। और एंडोमेट्रियम भी क्या है बेटा, सेल से ही मिलकर बनी है। तो ये एंडोमेट्रियम की क्या करवाएगा, ग्रोथ करवाएगा यूट्रस की। ठीक है बेटा, और आपको ये पता होगा बेटा, एक छोटा सा क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, सीएचओ वगैरह के एग्जाम में, यूपी एनआरएचएम के वगैरह में, कि जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, एंडोमेट्रियम लेयर होती है, उसको बेटा प्रेगनेंसी के टाइम क्या बोलते हैं, उसको प्रेगनेंसी के टाइम क्या बोलते हैं, आंसर होगा डेसिडुआ। आंसर क्या होगा डियर, डेसिडुआ होगा। ध्यान रखना क्या होगा, डेसिडुआ होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन था वो क्या था बेटा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, इसी क्वेश्चन में मैंने बेटा आपको कई क्वेश्चन बता दिए। हमारा जो मेन पर्पज है डियर, वो ये है कि क्वेश्चन का आंसर बताने के तुरंत बाद आगे नहीं बढ़ना। हमारा जो मेन पर्पज है एमसीक्यू सेशन का, वो यही है कि बाकी के 3 ऑप्शन क्यों नहीं है। ठीक है, और अब 3 ऑप्शनों का मीन्स भी बेटा हम आपको साथ ही साथ बताते चलते हैं। तो ये क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कॉज ऑफ चेंज, कॉज ऑफ चेंज इन साइज एंड अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बेटा कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट की साइज और अपीयरेंस जो चेंज होती है, उसका रीजन क्या है, उसका कॉज क्या है। सिर्फ ये पूछा है कि भाई प्रेगनेंसी के दौरान आपको पता होगा कि जब फीमेल बेटा प्रेग्नेंट होती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान कई चेंजमेंट होते हैं। क्या होते हैं, चेंजमेंट होते हैं। अब वो चेंजमेंट क्यों होते हैं, इसका कारण पूछा है सिर्फ। मतलब कि जो, अब जैसे प्रेगनेंसी में क्या होते हैं, ब्रेस्ट में भी कुछ चेंजमेंट आते हैं, और जो ब्रेस्ट में चेंजमेंट आते हैं उसका कॉज क्या है, ये पूछा है। तो वन बाय वन पढ़ते हैं। डी ऑप्शन क्या कहता है कि कोर्टिसोल सीक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड प्ले ए फैक्टर इन इंक्रीजिंग साइज एंड अपीयरेंस। क्या ब्रेस्ट की साइज और अपीयरेंस को जो चेंजमेंट करने वाला हार्मोन होता है वो कोर्टिसोल होता है? नहीं बेटा, कोर्टिसोल बोले तो स्टेरॉइड, क्या है बेटा,
स्टेरॉइड। और ध्यान रखना कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट में जो चेंजमेंट आता है वो कोर्टिसोल की वजह से नहीं आता है डियर। तो ये ऑप्शन अपना क्या हो गया, खोटा हो गया। नेक्स्ट सी ऑप्शन क्या कहता है, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट कॉज द ब्रेस्ट टू बिकम लार्जर। मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान किसकी रेट बढ़ जाए बेटा, बीएमआर रेट बढ़ जाए तो क्या होगा, ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होगा, ब्रेस्ट में चेंजमेंट आएंगे। ये तो बिल्कुल सरासर गलत बात है बेटा कि बीएमआर रेट बढ़ने से। मैं ये नहीं कहता कि प्रेगनेंसी में बीएमआर रेट नहीं बढ़ती, बढ़ती तो है बेटा, पर बीएमआर रेट बढ़ने से ब्रेस्ट में चेंजमेंट आएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि बीएमआर रेट बढ़ने से बेटा इंक्रीज होगा बॉडी का टेम्परेचर। क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ध्यान रखना। क्योंकि ध्यान रखना कि प्रेगनेंसी के दौरान मैं ये बता रहा हूँ कि बीएमआर रेट क्यों बढ़ती है। प्रेगनेंसी के दौरान जो बेटा महिला होती है उसमें बीटा एससीजी का लेवल भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। और बीटा एससीजी जो है बेटा वो एज ए T3 एंड T4 की तरह क्या करता है, कार्य करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब जब कोई महिला प्रेगनेंसी में होगी तो उसके शुरू शुरू के ट्राइमेस्टर में, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होगा, बीएमआर रेट मतलब हाइपर थायरोडिज्म होने का चांस रहता है बेटा। क्या रहता है, हाइपर थायरोडिज्म होने का चांस रहता है। वो किसकी वजह से रहता है, क्योंकि जो बीटा एससीजी है वो कैसे कार्य करते हैं, T3 और T4 के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है बेटा, तो बीएमआर रेट बढ़ने से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, ना कि ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होते हैं, चेंजमेंट आते हैं। तो सी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया बेटा, खोटा हो गया। नेक्स्ट कि ब्रेस्ट बिकम स्ट्रेच बिकॉज वेट गेन। मतलब कि जो महिला में प्रेगनेंसी के दौरान जो वेट गेन होता है उसकी वजह से ब्रेस्ट क्या होते हैं, स्ट्रेच होते हैं। नहीं बेटा, कि जो वेट गेन, पहला क्वेश्चन यही बनता है कि वेट गेन कितना होता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो ध्यान रखना बेटा कितना होता है, 11 से 12 केजी। कितना होता है, 11 से 12 केजी क्या बढ़ता है, वेट बढ़ता है महिला में प्रेगनेंसी के दौरान 9 मंथ तक। अब बात ये आ जाए कि सर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना होगा, सेकंड ट्राइमेस्टर में कितना बढ़ेगा और थर्ड ट्राइमेस्टर में कितना बढ़ेगा। तो इसके जो आंसर है बेटा वो है, ध्यान रखना 155 से, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 केजी बढ़ेगा, सेकंड ट्राइमेस्टर में 5 केजी बढ़ेगा और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी क्या बढ़ेगा बेटा, 5 केजी। अगर आप इसको जोड़ोगे तो 5 और 5 10 और 1 11, मतलब 11 केजी क्या होता है, टोटल वेट गेन होता है महिला में प्रेगनेंसी के दौरान। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से बेटा याद आया मेरे को। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई प्रेगनेंसी में तीनों ट्राइमेस्टर में से सबसे ज्यादा वेट गेन कौन से ट्राइमेस्टर में होता है। मतलब कि मोर देन वेट गेन, वेट गेन विच ट्राइमेस्टर, विच ट्राइमेस्टर, सबसे ज्यादा वेट गेन कौन से में होता है। तो आंसर होगा डियर कौन से में, थर्ड ट्राइमेस्टर में। कौन से ट्राइमेस्टर में सबसे ज्यादा वेट गेन होता है डियर, थर्ड ट्राइमेस्टर में सबसे ज्यादा वेट गेन होता है। सबसे ज्यादा वेट गेन किस में होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में सबसे ज्यादा वेट गेन होता है बेटा। तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया डियर, गलत हो गया। बी ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया, मतलब खोटा हो गया। अब बचा कौन सा, जब बी ऑप्शन गलत है, सी गलत है और डी गलत है, इसका मतलब ए ऑप्शन क्या हुआ, बाकी रहा। मतलब ए ऑप्शन ही अपना क्या होगा डियर, राइट होगा। पढ़ लेते हैं ए ऑप्शन को भी। ब्रेस्ट चेंज आर ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, ब्रेस्ट चेंजमेंट होते हैं डियर। समझ में बात आई। तो ए ऑप्शन ही क्या है बेटा, अपना राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब हमने राइट आंसर को नहीं निकाला बेटा, हमने जो रॉन्ग ऑप्शन थे उनको हटा के अपने आप क्या निकल के आया, राइट ऑप्शन हमारा निकल के आ गया। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार बना लेना बेटा। अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा ये क्वेश्चन आपके लिए। और यहां से बेटा ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से क्वेश्चन यकीनन आता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विच इज करेक्ट इंस्ट्रक्शन गिवन बाय नर्स रिलेटेड टू ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक्सेप्ट। ऐसे वर्ड को मत छोड़ा करो बेटा,
इसमें ये पूछा है कि बीएससी करने के दौरान नर्स है जो, ठीक है, पेशेंट को, क्लाइंट को, महिला को क्या इंस्ट्रक्शन देती है? 3 इंस्ट्रक्शन देती है, 1 नहीं देती है, क्योंकि क्वेश्चन कैसा है? एक्सेप्ट का। मतलब इसमें से आपको गलत ऑप्शन छांटना पड़ेगा। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है बेटा कि परफॉर्म बीएसई मंथली 7 to 10 डेज आफ्टर मेंसेस। बिल्कुल सही बात है। मतलब कि महिला को जब मेंसेस होते हैं हर महीने, मतलब मंथली क्या होंगे बेटा? मेंसेस होंगे। तो मेंसेस के बेटा, मेंसेस के बाद 7 से 10 दिन में, जैसे ही ब्लीडिंग फेज खत्म हुई तो उसके 7 से 10 दिन में, 7 से 10 दिन में क्या करोगे बेटा? बीएसई करोगे। तो मतलब ए ऑप्शन तो क्या है अपना डियर? सही आंसर होगा। ठीक है, मतलब अपना आंसर ये नहीं है, मतलब जो ये बेटा ऑप्शन है ये सही बात बोल रहा है, लेकिन हमें गलत ऑप्शन छांट रहा है इसमें से। नेक्स्ट है आफ्टर मीनोपोज, मतलब मीनोपोज के बाद और हिस्टेरेक्टोमी के बाद परफॉर्म ऑन ए फिक्स डे ऑफ एवरी मंथ। मतलब अगर आपसे यहाँ पर बेटा कई क्वेश्चन बनते हैं कि बीएसई, क्वेश्चन को समझना, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कब करते हैं बेटा? व्हेन। तो यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं बेटा। 3 क्वेश्चन बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन। सबसे पहले अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन में कि आफ्टर मेंसुरेशन साइकिल के बाद कब चेक करते हैं, तो 7 to 10 डेज में बीएसई करते हैं, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ ले कि मीनोपोज में कब करते हैं, आंसर होगा डियर कौन सा? मतलब एवरी मंथ करते हैं, करने को तो कब करते हैं? एवरी मंथ। लेकिन एवरी मंथ में एक फिक्स डे कर लेते हैं, एक फिक्स डे कर लेते हैं, एक फिक्स तारीख कर लेते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बेटा किसका बनता है? अगर मान लो किसी महिला को हिस्टेरेक्टोमी हुई है, क्या हुई है? हिस्टेरेक्टोमी हुई है, तब बीएसई कब करते हैं? तब भी ध्यान रखना बेटा कब करते हैं? एवरी मंथ में, प्रत्येक महीने करेंगे। और प्रत्येक महीने में भी कौन सा? एक फिक्स डे रख लेंगे, एक फिक्स डेट रख लेंगे। ध्यान रखना बेटा कि उस समय करते हैं। तो जो ये 3 क्वेश्चन है बेटा, इनको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब बी ऑप्शन भी क्या कहता है अपना? सही कहता है, लेकिन अपना आंसर ये नहीं है बेटा। तो ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए? खोटे हो गए। नेक्स्ट, यूज अपोजिट हैंड टू एग्जामिन ब्रेस्ट। बिल्कुल सही बात है। अगर लेफ्ट ब्रेस्ट को क्या कर रहे हो? एग्जामिन कर रहे हो, तो राइट हैंड का क्या करना है? यूज करना है। अगर आप राइट ब्रेस्ट को बीएससी कर रहे हो, चेक कर रहे हो, तो आपको लेफ्ट हैंड का क्या करना पड़ेगा बेटा? हैंड यूज करना पड़ेगा। मतलब कि सी ऑप्शन भी क्या कह रहा है? सही बात कह रहा है, लेकिन अपना आंसर नहीं है डियर। तो ए, बी और सी जब आंसर नहीं है, तो बचा कौन सा बेटा? डी ऑप्शन। और डी ऑप्शन ही अपना क्या होगा? राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन क्या कहता है? नॉट टेक बाथ, नोट टेक बाथ एंड यूज सोप बिफोर बीएससी। बीएससी मतलब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से पहले यूज सोप करना, ठीक है, टेक बाथ के दौरान बिल्कुल नहीं करते। ध्यान रखना बेटा कि सर क्यों नहीं करते? क्योंकि जो हैंड है बेटा, साबुन लगाने के बाद कैसे हो जाएंगे? स्लीपरी हो जाएंगे, स्लिप होंगे। और स्लिप होंगे तो इससे क्या होगा बेटा? फर्दर इंजरी होने के चांस रहते हैं। इसीलिए ध्यान रखना बेटा कि डी ऑप्शन ही अपना क्या होगा? राइट आंसर होगा, क्योंकि ऐसा हम नहीं करते हैं बीएससी के दौरान बेटा। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन से बेटा आपको 4 से 5 क्वेश्चन और करने को मिले, तो यही मेन पर्पज है बेटा हमारा एमसीक्यू सेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बेटा बता देता हूं, ये क्वेश्चन बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 2015 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा, सरल क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट एविडेंस ऑफ प्यूबर्टल डेवलपमेंट इन फीमेल यूजुअली मैनिफेस्ट। इसमें ये पूछा है कि प्यूबर्टी के दौरान कि सबसे पहले जो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम आता है या चेंजमेंट होता है, वो कौन सा होता है? फर्स्ट छांटना है। अब मैं आपको बेटा कि प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजमेंट आते हैं, उनकी मैं आपको एक बार सीक्वेंस बता देता हूं, जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। तो वो सीक्वेंस क्या है उसको ध्यान से आप पढ़ना। कि सबसे पहले, यहां पर ध्यान से पढ़ते चलना बेटा,
फर्स्ट, सबसे पहले क्या चेंजमेंट होता है? थिलार्की। सबसे पहले क्या होता है? थिलार्की। थिलार्की का मतलब बोले तो ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट बर्ड। ब्रेस्ट बर्ड की क्या हो बेटा? ग्रोथ हो फर्स्ट में, तो वो थिलार्की है, फर्स्ट साइन है, ध्यान रखना प्यूबर्टी का। सेकंड, एडीनार्की। एडीनार्की। एडीनार्की का मतलब क्या है बेटा? ग्रोथ ऑफ एक्जिलरी, ग्रोथ ऑफ एक्जिलरी हेयर। एक्जिलरी हेयर की क्या हो बेटा? ग्रोथ हो, ये सेकंड साइन है, ध्यान रखना प्यूबर्टी का। थर्ड, प्यूबार्की। प्यूबार्की। प्यूबार्की का मतलब होता है ऑफ ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर की क्या होना? ग्रोथ होना क्या कहलाता है डियर? प्यूबार्की कहलाता है। फोर्थ, इंक्रीज हाइट। महिला का एकदम हाइट बढ़ना, ठीक है बेटा, वो है लास्ट पांचवा। ये है बेटा, इसको बोलते हैं मिनार्की। क्या बोलते हैं? मिनार्की का मतलब होता है फर्स्ट मेंसुरेशन साइकिल। जब प्यूबर्टी के दौरान फर्स्ट मेंसुरेशन साइकिल आती है, जब महिला को फर्स्ट पीरियड आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मिनार्की बोलते हैं। अब यहां से बेटा पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि सीक्वेंस ऑफ द प्यूबर्टी। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है डियर कि सीक्वेंस ऑफ प्यूबर्टी। सीक्वेंस ऑफ प्यूबर्टी, तो पहला क्वेश्चन तो ये मैंने आपको करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से ये बनता है अर्ली साइन या फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है बेटा। थर्ड क्वेश्चन यहां से ये बनता है लेट साइन ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। तीन क्वेश्चन तो यहां से सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अगर थोड़ा सा और पूछा जाए तो इसमें यह पूछा जाता है कि जो ये सीक्वेंस होता है, जो ये सीक्वेंस होता है, ये किसने दिया था? तो किसने दिया था डियर? टेलर एंड मार्शल ने दिया था। किसने दिया था? टेलर एंड मार्शल ने दिया था बेटा। तो इसी क्वेश्चन से बेटा हमने कितने क्वेश्चन निकाल दिए? 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ बेटा मैंने दिखा दिए, जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब वन बाई वन ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या पूछा है। इसमें फर्स्ट एविडेंस या फर्स्ट साइन पूछा है बेटा। सबसे पहले ऑनसेट ऑफ मिनार्की, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो बेटा कैसा है? लास्ट साइन है, ध्यान रखना, ये तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट सी ऑप्शन, एपीरियंस ऑफ एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर। मतलब कि एक्सिलरी हेयर का और प्यूबिक हेयर का क्या होना? एपियर होना। ये तो कौन सा साइन है बेटा? एक्सिलरी हेयर सेकंड साइन, प्यूआर की थर्ड साइन। मतलब ये ऑप्शन भी क्या है बेटा? अपने कोटा हो गया। नेक्स्ट, ऑनसेट ऑफ ग्रोथ स्पर्ट, मतलब ये कौन सा है? चौथा साइन है, ये भी क्या हो गया? अपना खोटा हो गया बेटा। ये भी क्या हो गया? खोटा हो गया। अब बचा कौन सा बेटा? बी ऑप्शन, एपीरियंस ऑफ ब्रेस्ट बर्ड। मतलब ब्रेस्ट बर्ड का एपियर होना फर्स्ट साइन होता है प्यूबर्टी का डियर, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम क्या बोलते हैं? थिलार्की बोलते हैं। थिलार्की बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? थिलार्की बोला जाता है डियर, ठीक है। तो कितने मैंने यहां से बेटा आपको कई क्वेश्चन यहां पर मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। तो साथ ही साथ बेटा नोट्स में लिखते जाना इंपॉर्टेंट है। सीएचओ, यूपी एनआरएचएम, यूपी पीएससी के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट साबित होंगे बेटा। और मैं आपको बेटा एक न्यूज दे देता हूं कि कुछ ही दिनों में बेटा हम एक न्यू सीरीज ला रहे हैं अपने कंपटीशन एग्जाम जो तैयारी कर रहे हैं बेटा, मेल फीमेल है, स्टूडेंट हैं, चाहे बेटा वो नर्सिंग के हैं, चाहे वो अभी ट्रेनिंग टाइम में है, चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बेटा उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। जो अब मैं आपको खबर देने जा रहा हूं कि हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो सीधा बेटा टारगेट करेगा यूपीपीएससी को। यूपीपीएससी को इसको टारगेट करेगा बेटा। इसमें आपको एक से एक क्वेश्चन मिलेंगे जो सॉल्व कर किए जाएंगे बेटा, करवाए जाएंगे। और फिर बेटा आपको यहाँ पर जो हम टेस्ट लेते हैं उनकी हम कोशिश करेंगे बेटा, उनकी पीडीएफ भी हम क्या करवाएं? अवेलेबल करवाएं, ठीक है। तो ये आपको बेटा एक जानकारी थी जो आपको देनी थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकला बेटा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा।
क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। क्वेश्चन क्या है कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट प्यूबर्टी इन गर्ल्स। बिल्कुल सही बात है कि गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी का सीक्वेंस अभी तो करवाया था मैंने, चलो एक बार करते हैं। क्या होगा? थिलार्की, प्यूबार्की, मिनार्की। मतलब थिलार्की के बाद क्या आना चाहिए बेटा? एडिनार्की आना चाहिए। इसका मतलब ये ऑप्शन तो अपना नहीं है। नेक्स्ट प्यूबार्की, प्यूबार्की तो गलत है बेटा, मिनार्की गलत है, थिलार्की, मिनार्की और प्यूबार्की। अब एक देखो, मैंने आपको क्या बताया था? फर्स्ट सीक्वेंस थिलार्की, एडिनार्की, प्यूबार्की, हाइट इंक्रीज, मिनार्की। ठीक है बेटा, टैप एचएम के नाम से इस ट्रिक को याद रखना डियर, टैप एचएम के नाम से इसको याद रखना है आपको। अब इसमें से देख लो, मतलब बी और सी तो हो ही नहीं सकते, ए या डी में से अपना आंसर होगा। ए थिलार्की सही है बिल्कुल। अब थिलार्की के बाद क्या आता है? एडिनार्की। इसमें है कहीं? बिल्कुल नहीं है, दोनों में नहीं है। इसका मतलब ये तो क्या हो गया? हट गया। अब एडिनार्की के बाद क्या आता है? प्यूबार्की। क्या आता है? प्यूबार्की। इसमें देख लो कौन से ऑप्शन में है? बिल्कुल ए ऑप्शन में है। तो अपना भाई मिनार्की तो अपना लास्ट का है, तो ये ऑप्शन भी अपना क्या हो गया बेटा? कट गया। तो अपना जो ऑप्शन निकला वो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि थिलार्की होगा, प्यूबार्की होगा और मिनार्की होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बेटा प्रीवियस एग्जाम में कंफर्म तो नहीं है, शायद ये आरए के एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें डियर। क्वेश्चन क्या है कि द क्लाइंट विद रेक्टोवेजाइनल फिस्टूला, एक क्लाइंट है उसको रेक्टोवेजाइनल फिस्टूला है, इज एट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, और उसको किसकी रिस्क है? इन्फेक्शन की रिस्क है। द इंटरवेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट इन प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग केयर। मतलब कि ये कौन सा इंटरवेंशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट इन प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग केयर। तो इन्फेक्शन को कैसे रोक सकते हैं वो आपसे पूछा है बेटा। सबसे पहले नर्सिंग स्टाफ कैसे रोकेगा? एडमिनिस्ट्रिंग एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक नर्सिंग स्टाफ कैसे दे सकते हैं? ये तो डॉक्टर का काम है, ए ऑप्शन गया बेटा। नेक्स्ट दूसरा, एंश्योरिंग एडिक्वेट रेस्ट एंड हेंस हीलिंग। मतलब कि इन्फेक्शन हो रहा है, रेक्टोवेजाइनल फिस्टूला हो रहा है, आप उसको रेस्ट के लिए बोल दो, रेस्ट के लिए बोल दोगे तो इन्फेक्शन कैसे सही होगा? बी ऑप्शन भी अपना गया बेटा। नेक्स्ट, मॉनिटर टेम्परेचर एंड डब्ल्यूबीसी काउंट। बिल्कुल सही है भाई, टेम्परेचर को मॉनिटर कर रहे हैं और डब्ल्यूबीसी को काउंट करें। पर मेरे को आप ये बात बताओ, टेम्परेचर चेक कर लिया, टेम्परेचर आया 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, डब्ल्यूबीसी चेक कर ली, डब्ल्यूबीसी आई 15,000 पर क्यूबिक एमएल। ठीक है बेटा, पर क्यूबिक एमएल। अब एक बात बताओ, टेम्परेचर 100 है, 15,000 क्या है? डब्ल्यूबीसी है। ये दोनों चेक कर ली, इनसे आप इन्फेक्शन को कैसे रोकोगे भाई? इन्फेक्शन को चेक ही तो किया है, लेकिन इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट थोड़ी किया है। तो बी सी ऑप्शन भी क्या है बेटा? कोटा हो गया। नेक्स्ट राइट आंसर कौन सा निकला? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। परफॉर्मिंग पेरिनियल केयर, मतलब पेरिनियल केयर को क्या करवाना डियर? परफॉर्म करवाना पेरिनियल केयर। मतलब कि पेरिनियल केयर की हमें क्या करना है? केयर करना है, जिससे क्या नहीं हो? इन्फेक्शन नहीं हो बेटा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं बेटा एक नई वीडियो के साथ, एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ। फिर मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर, आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए बेटा, हाँ, अगर बेटा हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो बेटा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए जोश, नए एनर्जी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेटा ओके बाय।